वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। कश्मीर जिस तरह बदल रहा है और सैलानी उमड़ रहे हैं, उससे आतंकियों में गहरी हताशा है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क ढहाया जा रहा है। हालांकि रह रहकर आतंकी अपनी नापाक कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन वे बचकर नहीं जाते। आज राजौरी में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के काफिले में हमला किया। इसमें एक कर्नल सहित 4 जवान शहीद हो गए। सेना का एक्शन तेज हो गया है। हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन हो रहा है। जल्द आतंकी ढेर कर दिए जाएंगे। कश्मीर तेजी से बदल रहा है और आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर आतंकवाद से अब डरता नहीं है। जल्द ही आतंकवाद का समूल नष्ट होगा और इसी पर आज हमारी खास चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ आर के मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ सोफी अब्दुल गफ्फार हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी। और हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज भाई सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। नीरज भाई, लगातार जो आतंकवादी जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इससे देखकर आपको क्या लगता है कि जो बौखलाहट है, जो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पर्यटन बढ़ा है, लोग खुश हो रहे थे, एक कहा जा रहा था कि वापस उसी कश्मीर की वापसी हुई है जैसा एक आम आदमी देखना चाहता था। हर कोई वहां जाने लगा था। तो क्या ये जो बौखलाहट उनकी बड़ी है, क्योंकि लगातार छोटी छोटी घटनाएं कर रहे हैं, छुपकर वार करते हैं और फिर भाग जाते हैं इधर उधर, लेकिन अब एक नया बदलाव भी वहां पर हुआ है। अब भागकर जा नहीं पाते, बीच में उनका सफाया हो जाता है। लेकिन फिर भी आप इस घटनाओं को कैसे देखते हैं कि आखिर इसके पीछे जो आतंकवादी हैं उनकी मंशा क्या है? देखिए संजय जी, ये जो अटैक्स हुए हैं, जो हम हाँ। लोग पिछले 1.5 साल से देख रहे थे, ये दरअसल जो पीर पंजाल रेंज है, जो कि कश्मीर घाटी को, जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर घाटी है, और जम्मू रीजन, जो जम्मू रीजन यानी कि जो पुंछ रजौरी वाला सेक्टर है, जहां पर कल जो इंसिडेंट हुई है वो जम्मू वाले रीजन में हुई है। हाँ। 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 तो ये जो हम लोग देख रहे थे कश्मीर घाटी पे पिछले कई दशकों से जो आतंकवाद था, वो पिछले हमने देखा 5, 6, 7, 8 साल से वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया और कश्मीर घाटी में नॉर्मेंसी आने लगी, जहां पर हमने देखा कि डल लेक में, गुलमर्ग में, पहलगाम में जो टूरिस्ट है बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं वहां पर। आर्टिकल 370 हट गया। लेकिन ये जो जम्मू रीजन जो है, जो पुंछ, रजौरी, अखनूर, ये वाला जो सेक्टर है, यहाँ पर इसमें यहाँ पिछले 1, 1.5 साल से फिर से जो है आतंकवाद को फिर से पनपने की या फिर हम लोग कह सकते हैं फैलाने की कोशिश की गई है। 2002-2003 के आसपास यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में टेररिस्ट हुआ करते थे। तब आर्मी ने सर्प विनाश एक ऑपरेशन चलाया था और पूरी तरह से सफाया कर दिया था इस रीजन को आतंकियों से। तो ये रीजन जो था, यहाँ पर हम लोग देखते थे एलओसी के करीब वाले एरियाज में काफी टेररिस्ट आते थे और वो फिर अटैक करके भाग जाते थे। रीजन हिंटरलैंड जो है, जो रिहायशी इलाके हैं, गांव वाले इलाके, वहां पर नहीं होते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि उधर कश्मीर घाटी में शांति हो रही है, तो इधर की तरफ, दूसरी तरफ जो है, यहाँ पर आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इनमें घटनाओं में सबसे ज्यादा क्या है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के जो आउटशूट्स हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन से नाम बदलकर वो ये कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। वो यहाँ पर सेना की जो गाड़ियां होती है उन पर घात लगाकर हमला करते हैं, एम्बुश करते हैं, उन पर फायरिंग कर देते हैं उनके ऊपर। और ये इस तरह की एक साथ जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं यहाँ पर, तो ये कोशिश ये की जा रही है कि जहां हम लोग देख रहे हैं कश्मीर घाटी में शांति हो रही है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, लश्कर और जैश ए मोहम्मद, उनकी कोशिश ये की जा रही है कि इस रीजन को अब जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह से जो है इसको उभारा जाए। और हमने देखा भी है कि कई जो पुराने आतंकी थे जो यहाँ से चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, पीओके चले गए थे, वो अब यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इस जगह पर जम्मू वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो है आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे मतलब हैं। नीरज ये भाई, मैं आपको लगता देखता है हूँ। कि जो पीओके है, क्योंकि पीओके की बात आपने अभी की, पीओके में कहीं ना कहीं एक ये आतंकवादियों का एक जाल है। वहां पर वहां से आते हैं और जल्दी से उधर ही चले जाते हैं। और बीते दिनों अगर हम देखें कि सर्दियों के अंदर जो टूरिस्ट है वो कश्मीर में ज़्यादा जाता है और इस वक्त छुट्टियां भी चल रही हैं। तो ऐसे में इस तरीके का हमला ये जताने की कोशिश है कि यहाँ पर एक डर का माहौल रहे। लेकिन इसका जो नुकसान है वो तो वहाँ सीधा सीधा जो आम कश्मीरी है उसी को सीधा होता है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहा है तो रोजी रोटी तो उसी की चल रही है। बिल्कुल, यही संजय मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग जो जम्मू कश्मीर पूरा एक रीजन की तरह देखते हैं, हाँ। लेकिन जो सुरक्षा बल है, हमारी भारतीय सेना है, वो इस रीजन को दो हिस्सों में देखती है। एक पीर पंजाल रेंज के नॉर्थ पे जो कश्मीर घाटी है, जिसमें कश्मीर, जिसमें श्रीनगर, शोपियां, कुलगाम, बड़गाम, कुपवाड़ा जी। वो वाला एक रीजन है। और दूसरा पीर पंजाल रेंज जो है, जो उसके साउथ वाला जो रीजन है,
वो इस तरह से देखती है उसको। और हम लोग देख रहे थे कि ये वाला एरिया जो है बहुत शांत था पिछले कई दशकों से, एक हम्म। डेढ़ दशक से शांत था। लेकिन यहाँ पर अब जो है आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा फैल रही हैं, यहाँ पर हमले हो रहे हैं यहाँ पर। जहां दूसरी तरफ जो कश्मीर घाटी है, जहां पर टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं, वो वाला रीजन जो है शांति की तरफ बढ़ रहा है, नॉर्मेंसी की तरफ बढ़ रहा है। आर्टिकल 370 का सबसे हटने का जो असर पड़ा वो उस रीजन पे पड़ा, उस तो ये क्षेत्र पे उनकी पड़ा हुआ है। घबराहट है कि तो जैसे वहां पर शांत होता जा रहा है, इधर भी शांत हो जाएगा तो लोगों का जो एक कहते हैं ना कि एक उनका अपना अंदर की एक जो चीजें हैं, वो खुद कोई भी जरा सा भी सपोर्ट कहीं से कहीं तक उन्हें मिलेगा नहीं, तो ये एक उनकी बौखलाहट है। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये उनकी बौखलाहट है। वो चाहते नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि इस पूरे रीजन को, जम्मू कश्मीर को, क्योंकि हम लोग तो जम्मू कश्मीर, पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के नाम से ही उसको जानती है, कि इसे किसी ना किसी एरिया को कॉन्फ्लिक्ट रीजन में तब्दील कर दिया जाए। और एक चीज और, जो अभी ये घटना हुई है इजराइल हमास वाली घटना, जो हमास ने जितना बड़ा आतंकी हमला किया है और जिसके बाद से पैलेस्टाइन का जो मुद्दा एक बार फिर से उभर कर सामने आया है, तो पाकिस्तान की भी कोशिश होगी कि इसी तरह से कश्मीर का मुद्दा, जो सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक एक धीरे धीरे करके शांति आ गई थी, उसको एक बार फिर से उभारा जाए और इस तरह की किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए, जिससे कि पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर से टिक जाए और लोगों कहें कि हाँ, ये एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, इसका समाधान होना चाहिए। और वो जो उसकी मंशा है वो पूरी होती दिख नहीं रही है। रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल राजन कोचर जी हैं। राजन जी, अगर आप देखें लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से, और अब तो मतलब ऐसी स्थितियां हैं कि छुप छुप कर अचानक से वार करते हैं और तुरंत निकल लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो नीरज जी की एक चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के अंदर ये दिखाया जाए, जताया जाए कि कश्मीर के अंदर जो है वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और यहाँ पर आतंकवाद बढ़ रहा है, यहाँ पर लोगों के जो मूल अधिकार है उनका हनन हो रहा है, इस तरीके का एक मैसेज देने की जो साजिश है वो रची जा रही है। लेकिन इस बार जो जवाब है वो मुंह तोड़ जवाब हर बार दिया जा रहा है, और अभी जो घटना हुई है उसे लेकर भी आप क्या कहेंगे जी? देखिए संजय जी, काउंटर टेररिज्म का जो ग्रिड कश्मीर में जो डेवलप हुआ है वो काफी सालों से बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और 15 कोर कमांडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि ऑलमोस्ट 70% इन्फिल्ट्रेशन को रिड्यूस कर दिया गया। अभी आप अगर देखें कश्मीर में जो फौज की दो बड़ी फॉर्मेशंस हैं, 15 कोर और 16 कोर। जी। 15 कोर जो है वो आपकी साउथ कश्मीर को देखती है और 16 कोर जो है जो आपके इस वाले एरिया को, जो आपका उधमपुर में है और आपका जम्मू में है और आपका पूंछ में है, ये इस एरिया को देखती है, साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज। अभी जब हमने ये इसको देखा कि ज्यादा फोकस हो रहा था साउथ कश्मीर के ऊपर, बिकॉज वहां पे अनंतनाग में, शोपिया में, ऐसी ऐसी जगहों में वारदात होते थे, तो फौज वहां पे सक्रिय रहती थी और अपनी डिप्लॉयमेंट के हिसाब से उसको रोक रखा था। और जो यहाँ का एरिया था साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, इसके ऊपर हमने अपने ट्रूप्स को रीडिप्लॉयमेंट हमने की थी, बिकॉज यहाँ से हमको थ्रेट नहीं आ रहा था। तो हमने चाइना की जब लड़ाई हुई तो हमने कुछ फौजें हमने वहां भी भेजी हैं और इसको रीडिप्लॉय किया है। तो इस चीज का फायदा टेररिस्ट ने उठाया कि उनको डिप्लॉयमेंट में गैप्स मिले और उसकी वजह से उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन आसान हो गई। और इसलिए अगर आपने पिछले 1 साल में देखा होगा, 1.5 साल में देखा होगा, आपने देखा होगा कि इस एरिया में काफी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और इनको सक्सेस इसलिए मिलता है क्योंकि ये एक डेंस जंगल है और इन जंगल में गुफाएं हैं और वहां पे छिप सकते हैं महीनों तक, और ये अपना सेल्फ सस्टेन होके आते हैं। आपने अगर इसकी डिप्लॉयमेंट आपने देखी होगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी गांव भी हैं, तो वो इनके स्टेजिंग एरिया बनते हैं, ट्रेनिंग मिलती है और फिर वो स्टेजिंग एरिया से आगे बढ़ते। तो आप इस चीज को अगर हम इसको एनालाइज अब तक करें तो एक हमको नतीजा ये मिल रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन इन लोगों के लिए आसान हो गया है। और इसीलिए बार बार हम देखते हैं कि इनका जो एनकाउंटर्स होते हैं
और उसमें ये लोग जंगल में छुप जाते हैं और काफी एनकाउंटर्स में हमने ये भी देखा है कि ये लोग यू सक्सीड अपना कर जाते हैं, पाकिस्तान में वापस भी चले जाते हैं। तो अभी फौज को अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा इस एरिया में खास तौर पे। पर राजन जी इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको कि जल्दी जल्दी इस तरीके के ये जो अब घटनाएं कर रहे हैं, जो उनकी बौखलाहट है वो जो सामने आ रही है, इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या लगता है आपको? जो नीरज जी ने बोला उस तरीके की है या कुछ और आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी कारण है? नहीं, इसके देखिए ये एक अपना डेस्परेशन का जो मेजर है, अभी आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी थी और सब कुछ नॉर्मल हो गया था और इसीलिए ये जो चीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, बिकॉज ये साउथ कश्मीर में कोई हरकत नहीं कर पा रहे बिकॉज वहां पे फौज काफी नंबर्स में है और काफी एरियाज में फौज ने इनको कंट्रोल कर रखा है। तो इसीलिए ये इस एरिया में फौज के अंदर घुस के ये उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को, जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को ये अलाइव रखते हैं और ये इसको वर्ल्ड अटेंशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसको हमास इजराइल के साथ भी लिंक कर सकते हैं, पर उसका इतना इसके साथ इतना लिंकेज नहीं है बिकॉज ये इनकी जो हरकतें हैं उससे पहले भी चल रही थी। तो ये कोई इसको पहली बात नहीं है कि ये जो ऐसे एनकाउंटर्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। ज्यादातर जो यहाँ पे गांव है, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है और उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि पैसे के बल पे ये लोग इसको खरीद पा रहे हैं लोगों को, और लोकल सपोर्ट के बिना कोई इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, कोई उनकी हरकत नहीं पॉसिबल है बिकॉज टेरेन की जानकारी उनको इतनी नहीं होती है और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्रेजेंस है, जहां जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है उनके प्रेजेंस की जानकारी लोकल्स के थ्रू मिलती है। इसलिए अगर आपने देखा कि अगर इनने इसको एम्बुश किया है हमारी इसको फौज की गाड़ियों को, तो इनको जानकारी थी कि यहां से फौजी गाड़ियां आने वाली हैं। तो इस तरीके का इनको लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। उसकी मैं इसी पे आ जाता हूं। सोफी अब्दुल गफ्फार साहब भी हमारे साथ, उनसे एक बार जान लेते हैं। गफ्फार साहब, आपका भी स्वागत है। गफ्फार साहब, अगर आप देखें वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट की भरमार है और ये छुट्टियों का सीजन है, बहुत सारे लोगों की उम्मीद कश्मीर से जगी थी और बहुत सारे लोग आज कश्मीर के अंदर जा भी रहे हैं। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? आप क्या देखते हैं इसमें कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि जो ये आतंकवाद है, बार बार इन आतंकवादियों को मारा भी जाता है, बार बार खदेड़ा जाता है, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं करते हैं? आखिर इसका जो सीधा असर है वो तो वहाँ का जो आम जनमानस है, जो वहाँ पर होटल चला रहा है। जैसे कि नीरज जी ने भी एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण थी कि डल झील आज दोबारा से खूबसूरत हो गई है, वहाँ लोग तादाद में हैं, लोगों को कमरे ढूंढने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। सोफी साहब, क्या कहेंगे आप? जी सोफी साहब, आवाज आ रही है? सोफी साहब, आपकी आवाज जो है वो म्यूट है। हाँ, अब आई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है, बोलिए जी। देखिए, जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये जो उग्रवाद है ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, ये दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त उग्रवाद का जोर है जी। आप किस रीजन की बात करेंगे वहां है, लेकिन हम बिलखुसूस अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, जो यहाँ पर उग्रवाद है ये आज का नहीं है, इट इज फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, प्लस 30 ईयर्स से यहाँ चल रहा है और इसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई है, किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं इसमें। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दावा कर रही है कि यहाँ दहशत गर्दी को खत्म किया गया, कंट्रोल किया गया, वो जो वाक़ात यहाँ होते हैं, पेश आते हैं,
वो नुमाया तौर से ये अक्स करता है कि मिलिटेंसी यहाँ अभी कंट्रोल नहीं हुई है, मिलिटेंट्स अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ हमारे आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर कुकरनाग में वो जिंदगी से उनने हाथ धोया, और पुलिस के बड़े ऑफिसर डीएसपी, उसका अभी शादी में 1 साल भी नहीं हुआ था, वो भी उनकी गोली का शिकार हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो हमारी सरहदी इलाके हैं, वहां पर हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, बाकी अदर एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर लगे हुए हैं। ये मैं सवाल करना चाहता हूं आपकी वसादत से कि अगर वहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, 24 घंटे तारबंदी की हुई है, आपने वहां वायरिंग की हुई है, तो ये मिलिटेंट्स कहां से आ रहे हैं? ये इसमें आपको देखना है कि हमारी चूक कहां पर हो रही है, उसमें आपको देखने की जरूरत है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंसी का असर है वो टूरिस्ट पे भी रहेगा, यहाँ की इकोनॉमी भी रहेगा, यहाँ की डेवलपमेंट पे भी रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त जो झील डल में है, मैं मानता हूं कि इस साल टूरिस्ट किसी हद तक आया, लेकिन एक बात है जो आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ वही स्ट्रेंथ है अकोमोडेशन की जो 5 साल पहले 10 साल पहले थी। उसके बाद जो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल हुआ उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आज तक नहीं आया है। ये गवर्नमेंट की निशानदेही है, जो यहाँ गवर्नेंस है ये उनकी नाकामी दिखा रही है कि न वो मिलिटेंसी के फ्रंट पे कामयाब हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं, न डेवलपमेंट को बढ़ाने में वो कामयाब हो रहे हैं। ये दोनों तरफ से यहाँ के लोगों को देखना पड़ता है। बाकी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अमन के खा हैं, वो अमन के परस्तार हैं, वो यहाँ कोई बदअमनी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अमन और सुकून से रहे, और हमारा जो रियासत, जो हमारी स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी में अब तब्दील हो गई है, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग तरक्की करें, हमारा एजुकेशन सेक्टर आगे बढ़े, हमारा पावर सेक्टर आगे बढ़े, हमारा टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़े। और बाकी जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पावर सेक्टर है, पिछले 5 साल से हमारे पास 1 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट पैदा नहीं हुआ। हम 1 मेगावाट 10 मेगावाट पावर बढ़ाने की सलाहियत पैदा नहीं हुई। जो हमारे पास है वो पुराना ही है। जबकि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हमारी रियासत में कम से कम 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन किसी भी इस सरकार ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया है। जो भी यहाँ इंतजामिया है, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट पे है, चाहे वो डेवलपमेंट फ्रंट पे है, दोनों साइड से वो नाकाम है। ये सारा जो बोल रहे हैं कि तरक्की हो रही है, सब कुछ हो रहा है, न दहशतगर्दी पे कंट्रोल है, चाहे एक वाक़ा हो, 2 हो, 4 हो, इस पे सारी कंट्री में इसकी आवाज जाती है। सोफी साहब, सरकार तो आपकी भी रही है वहां पर। हाँ, सरकार में तो आप भी रहे हैं। नहीं, इस वक्त यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ इस वक्त सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है। दिस इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हियर। हाँ। यहाँ तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं। यहाँ 9 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए। पिछले फ्रॉम लास्ट 9 इयर्स यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। यहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, प्रायोरिटी गवर्नमेंट है उनकी। जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने प्रायोरिटी में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बिठाया। उससे पहले गवर्नर था, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इस स्टेट को आपने यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। तो ये आतंकवाद को लेकर क्या कहेंगे आप, ये कैसे खत्म होगा? देखिए, आतंकवाद को एक बात मैं बताऊंगा, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली इसको नहीं लेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक इसको सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि दे आर रीपिंग ऑन द मिलिटेंसी, दे आर रीपिंग देयर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ मिलिटेंसी। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस नहीं होगी इस मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए, तब तक ये कर्ब नहीं हो जाएगा। चलिए मिश्रा जी, देखिए सभी लोगों को आपने सुना, क्या लगता है आपको कि आखिर इस तरीके की घटनाओं के बाद जो एक्शन है वो किस तरीके का होना चाहिए? सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए इसे लेकर? और क्या लगता है आपको कि जो आज घटना हुई है वास्तव में बड़ी घटना है और बहुत ही शर्मनाक है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की घटनाएं कर कर छुप जाते हैं बिलों के अंदर? जी। और संजय जी, 2-3 चीज का जिक्र कर जम्मू कश्मीर के ऊपर में।
सबसे पहले बात तो मैं यही कहूंगा, जो कि अभी हमारे पीडीपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, जो कि वहां पर मिलिटेंसी या वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, गवर्नर रूल है, दो चार चीजों का उन्होंने जिक्र किया। मैं तो यही चीज कहना चाहता हूं, जब 370 और 35A की बात आई थी, तो यही पीडीपी के इनके महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था, यहाँ पर झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहे। लेकिन आज कश्मीर के अंदर सारे झंडा उठा रहे, आज सारे तिरंगा उठा रहे। जिस लाल चौक की हम बात करते थे, जो बड़ा ही संवेदनशील इलाका है, आज उसी लाल चौक के ऊपर में देख रहे हैं तिरंगा झंडा लहरा। आप देखेंगे अलगाववादी कहाँ है, दो चार चीज का मैंने अभी बोला संजय जी, मैं जिक्र करूंगा, ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। अलगाववादी कहाँ है, पत्थरबाजी कहाँ है। ये ठीक है, क्योंकि कोई भी घटना वहां पर घटती है दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित तौर पर, चाहे वो आज रजौरी की बात हो, चाहे पूंछ की बात हो, या कश्मीर के अंदर में कोई भी ऐसी घटना जहां पर हमारे जवान शहीद होते हैं, जहां पर हमारे जो वहां के नागरिक हैं वो शहीद होते हैं। मैं बिल्कुल बड़े ही संवेदनशील तरीके से ये चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब रही गई बात केंद्र सरकार की, वहां पर कैसे जीवन सरल हो, इसकी प्राथमिकता हमेशा से ही केंद्र सरकार और वहां पर जो अभी रूल है उन्होंने बिल्कुल सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे पावर सेक्टर हो, अभी पावर सेक्टर की बात कर रहे थे, जो पुराने ही पावर सेक्टर चले आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं 58,477 करोड़ रुपए ये 58 परियोजना के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर में काम कर, ये तो अभी 4 साल ही हुआ है। आप देखिए आने वाले दिन में कितना सुधार होगा जम्मू कश्मीर के लिए, ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो पर्यटन है वो 1.88 करोड़ जो रिकॉर्ड है, जिसको बढ़ाने का और प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब से धारा 370 हटी है, उसके बाद से जीवन और भी सरल हुआ है वहां पर। ये चीज आप पीडीपी के यहाँ पर प्रवक्ता इग्नोर कर देंगे। ये क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को केवल वहां पर जिस मुखौटे के साथ, आज वो गुपकार गैंग का क्या हुआ, जिस गुपकार गैंग कहती थी जो कि 370 को रिस्टोर करने के लिए हम चाइना से मदद लेंगे या पाकिस्तान से, हम फिर उसके एक चीज बताइए, यहाँ पर केवल क्षेत्रीय पार्टियां अपना केवल उल्लू सीधा करने के लिए वहां की जनता को बरगलाने का काम करती थी। लेकिन आज केंद्र सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वहां पर काम किया है। वहां पर शिक्षा हो, वहां पर 30,000 से ऐसे ज्यादा रिक्तियां थी जिसको भरी गई है वहां पर, जो केंद्र सरकार द्वारा भरी गई है। ऐसे जीवन कैसे सरल हो वहां की, चाहे उस शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पावर सेक्टर के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, प्रदेशवासियों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जो 2014 से पहले जिस तरह से थी उसको बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार हमेशा से ही प्रयास करती है। रह गई बात आतंकवादियों की, आप देखेंगे जो अगर 2014 से पहले की घटना देख लें या 2014 के बाद की घटना, उसमें आपको कम से कम 78% की कमी आई है। ये जरूर है, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं अपने वक्तव्य को फिर दोहरा रहा हूं, जो कि अगर कोई भी घटना घटती है, चाहे हमारे वहां के नागरिक मारे जाते हैं या हमारे जवान शहीद होते हैं, उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र सरकार इसको सुनिश्चित करने के लिए जो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये हमारा प्रयास हमेशा से ही रहा है। और निश्चित तौर पर वहां की जनता आने वाले दिनों में देखेंगे, एक चुनी हुई सरकार भी देखेंगे, और निश्चित तौर पर वहां पर कैसे जनता का जीवन सरल हो, उनकी बुनियादी जो जरूरतें हैं और कैसे बेहतर हो, ये सारा प्रयास करने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल अपने कदम से कदम मिला करके, वहां के नागरिकों से सहायता लेकर के, वहां के जवानों से सहायता लेकर के, वहां से पुलिस सिस्टम को सहायता लेकर के, वहां से सेना के फीडबैक को लेकर के, सब कुछ करने के बाद वो पूरी तरह से सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में देखेंगे शांति बहाल होगी, और इसमें कहीं बिल्कुल शांति बहाल भी होनी चाहिए, लेकिन आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। नीरज भाई, अंतिम आपसे ले रहा हूं, अब आपको नीरज भाई क्या एक्शन लगता है आपको, नीरज भाई क्या लगता है आपको कि अब कौन सी, क्योंकि ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और लगातार होती जा रही हैं, तो एक कहता है एक पैशंस होता है कि भाई चलिए कभी तो एक इसका अंत हो, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा या क्या होना चाहिए, या अग्रिम कोई नया एक्शन इस बार देखने को मिल सकता है? नीरज भाई। बिल्कुल संजय जी, देखिए एक तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जो शांति आई है, नॉर्मलसी जिस तरह से आई है, वहां पर बहुत ज्यादा जो है एलओसी पर सेना की जो डिप्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा की गई है, ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे कि जंगल की बात करी थी जनरल कोचर ने कि वहां पर घने जंगल है, उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए, और सेना को थोड़ा अलर्ट रहना होगा कि किसी भी तरीके से, हमने देखा कि इजराइल हमास कई जो अटैक किया हमास ने इजराइल के ऊपर, उस वक्त जो इजराइल के सैनिक थे वो
छुट्टियां मना रहे थे, ये बहुत लैक्सिटी वाली सिचुएशन वहां पर आ गई थी और इतना बड़ा अटैक हुआ। तो हमें भी देखना होगा कि चाहे जम्मू रीजन हो, वहां पर हमें किसी भी तरह से कोई अपने जो वेपन्स है वो डाउन नहीं करने, गार्ड्स डाउन नहीं करने, पूरी तरह से अलर्ट रहना है। चाहे हम लोग सड़क पर जाए, हमारे काफिले निकले हैं वहां पर, हम लोगों का बड़ा पुलवामा हमला हुआ था, काफिले पर हमला हुआ था, इस तरह के कल भी इस तरह से काफिले पर हमला हुआ, 2 गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ, वो हमें नहीं करना है। और साथ ही अपनी डिप्लॉयमेंट हिंटरलैंड में भी मजबूत करनी है, ताकि सैनिकों की हमारी जो शहादत हो रही है, जो बलिदान हो रहा है, उसको हम लोग किसी तरीके से बिल्कुल खत्म करें या बिल्कुल मिनिमम कर दें। और ये जो आतंकवादी ये छुपे हुए हैं, इनको बिल्कुल निकाल कर इनको ये सही। तो मारे जाएंगे। हाँ। ये तो मारे जाएंगे। ये तो इनको तो घेर लिया गया था, क्योंकि परसों से शुरू हो रहा था। संजय जी, थोड़ा सा मैं इस इंसिडेंट के बारे में, परसों इनकी मूवमेंट के बारे में पता चला था। मुगल रोड पर, जो मुगल रोड है, जो कि ये जम्मू पुंछ वाला जो एरिया है, इसको ये शोपिया से कनेक्ट करते हैं, दक्षिण कश्मीर से कनेक्ट करती है मुगल रोड, और ये रोड कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते हैं आतंकी, जो घुसपैठ करके आते हैं उधर से, पुंछ की तरफ से, रजौरी से, और ये जाते हैं फिर दक्षिण कश्मीर शोपिया जाते हैं, या फिर अनंतनाग वाले एरिया में जाते हैं। तो वहां पर पता चल गया था, इसलिए इनकी घेराबंदी की गई थी वहां पर, और रीइंफोर्समेंट जा रही थी, अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जा रहा था, जब उन्हें आतंकियों ने घात लगाकर उन पर फायरिंग करी है। तो ये इंसिडेंट हुई है, ये घेरे जा चुके हैं, वहां पर एक सर्किल किया गया है। और बिल्कुल, और एक ये मिसाल भी कायम होगी कि अगर आगे भी ऐसा कुछ करोगे तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये होना भी चाहिए। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेना आतंकवाद को कुचलने के लिए पूरी तरह तत्पर है, तैयार है और सक्षम है। आतंकी अब बचकर नहीं जाते। बड़े बड़े आतंकी समूहों को नष्ट किया गया है, लेकिन अभी भी आतंकी रहकर अपनी कायराना हरकत करते रहते हैं। लेकिन इस बार उनका समूल नष्ट होगा, और इस तरीके से लोगों की आशाएं भी हैं और सेना पर विश्वास भी है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।